नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के बाद कहा, मजबूत प्रतिभाओं तथा फलते फूलते उद्योगों के साथ मध्य प्रदेश एक पसंदीदा व्यापार स्थल बन रहा है और राज्य में निवेश करने का यह सही समय है। भाजपा के मंत्री गणेश नाइक ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के इलाके में लगाया जनता दरबार। शिंदे पर की परोक्ष टिप्पणी, कहा राजनीति में किसी की भी पकड़ स्थायी नहीं रहती। भागलपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर जमकर हमला बोला, कहा जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वह स्थिति को कभी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। मोदी ने डीबीटी के जरिए करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक स्पेशल रथ पर सवार होकर मंच तक पहुंचे। मोदी ने नीतीश कुमार को बताया लाडला। मुख्यमंत्री नीतीश के सहयोगी ललन सिंह की भी मोदी ने खूब तारीफ की। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत की नई साजिश को लेकर बड़ा दावा, चैंपियंस ट्रॉफी देखने आने वाले विदेशियों का हो सकता है अपहरण। कहा जाता है कि आतंकी संगठन खास तौर पर चीनी और अरबी नागरिकों को निशाना बनाता है। क्या फिर साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? 2 माह में दोनों भाइयों के बीच हुई तीसरी बार मुलाकात। दोनों के बीच फिर से संबंध सुधरने की अटकलें तेज। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कहा विजेंद्र गुप्ता ने काफी संघर्ष किया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। कहा दिल्ली सरकार के हर ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। भाजपा सरकार को कहा दलित और सिख विरोधी। तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा 2 दिन पहले श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग के निर्माण दिनखंड के आंशिक रूप से ढहने के बाद उसमें फंसे 8 लोगों को बचाने की संभावना बहुत कम है। उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सपा के सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार की निंदा की। योगी का सवाल, क्या वह आचरण संवैधानिक था? सपा सदस्यों के विरोध के कारण राज्यपाल अपना पूरा भाषण नहीं कर पाई। प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी करेंगे मध्य प्रदेश में 2.1 लाख करोड़ का निवेश। कहा निवेश से 2030 तक राज्य में 1.2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। पटना जिले के मसौड़ी इलाके में एक ऑटो रिक्शा और एक ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मसौड़ी थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया दुर्घटना रविवार रात नूरा पुल के पास हुई। बदायूं जिले के दंतागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 3 किशोरियां लापता हो गईं। पुलिस ने बताया परिजन के अनुसार लड़कियां घर से यह कहकर निकली थी कि वे गोबर के उपले बनाने जा रही हैं, लेकिन वापस नहीं लौटी। अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार हो रहा है। वह फेफड़े के जटिल संक्रमण से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनके गुर्दे में खराबी के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। उन्होंने रात में अच्छी नींद ली। बांग्लादेश की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि सोमवार को कॉक्स बाजार जिले के वायुसेना अड्डे पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मोहम्मद यूनिस के सत्ता संभालने के बाद यह इस तरह का पहला हमला है। एयरफोर्स बेस पर सेना ने संभाला मोर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे होने के बीच सोमवार को यूरोप और कनाडा के कई नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस दौरे से युद्धरत राष्ट्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों द्वारा कीव के प्रति समर्थन प्रदर्शित किया गया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विदेशी आगंतुकों में शामिल थे। शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 857 अंक लुढ़कर 74,457 अंक पर आया। एनएसई निफ्टी भी 243 अंक टूटकर 22,553 अंक पर हुआ बंद। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे अक्षय कुमार त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं के लिए एक्टर ने सरकार का आभार व्यक्त किया। कई सेलेब्स पहुंच चुके हैं महाकुंभ में स्नान करने। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज दोपहिया का ट्रेलर रिलीज। सीरीज का एक काल्पनिक गांव धड़कपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित कॉमेडी ड्रामा है। गजराज राव, रेणुका शाणे, भुवन अरोड़ा जैसे कलाकार आएंगे नजर। 7 मार्च को स्ट्रीम होगी दोपहिया। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।